डेबिट एंड क्रेडिट दो वर्ड्स हैं, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा तंग करते हैं। अकाउंट्स में समझ ही नहीं आता और ना ही समझाया जाता है कि डेबिट का मतलब क्या है या क्रेडिट का मतलब क्या है। हालांकि कई बार हमें कई टीचर्स या कई लोग हमें ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं कि डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, मगर जब हम बैंक जाते हैं, बैंक से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उल्टा हो जाता है। एंड इसी कारण कई बार हमें डेबिट क्रेडिट जब हम प्लस या माइनस से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कभी भी अकाउंट समझ नहीं आता। जो लोग अकाउंट सीखते हैं उनके लिए डेबिट क्रेडिट का हवा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सीखते सीखते उनको समझ आ जाता है कि ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मगर जिन्होंने अकाउंट्स कभी नहीं सीखा होता उनके लिए टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब वो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उनको डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ नहीं आता और उनको ऐसा लगता है कि क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और डेबिट का मतलब माइनस होता है। वेल, यहां पे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये अल्फा बीटा भी हो सकते थे। इनका कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि डेबिट का मतलब प्लस है या डेबिट का मतलब माइनस है या क्रेडिट का मतलब प्लस है या क्रेडिट का मतलब माइनस है। यानी कि सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ना तो ये प्लस है या ना माइनस है, ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं। और याद रहे, डेबिट और क्रेडिट जो वर्ड्स हैं ये अल्फा बीटा भी हो सकते थे और गामा थीटा भी हो सकते थे। ओनली पॉइंट इज, जिसने इन्वेंट किया अकाउंट्स, जिसने शुरू किया अकाउंट्स को इन्वेंट किया, उसने ये दो वर्ड्स ले लिए, डेबिट और क्रेडिट। अभी जो डेबिट और क्रेडिट है, इनकी जो सिग्निफिकेंस है अकाउंट्स में, ये दो जगह सेपरेटली यूज होते हैं। एक, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी बिजनेस में, और ट्रांजैक्शन जब बिजनेस में करते हैं तो हम जर्नल एंट्री लिखते हैं। यानी कि जर्नल एंट्री एक फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंट्स बनाने के लिए। जर्नल एंट्री के बाद फिर अकाउंट बनता है जिसको हम लेजर बोलते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो यानी कि डेबिट क्रेडिट एक तो यूज होता है जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, और दूसरा डेबिट क्रेडिट तब भी यूज होता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब पॉइंट यह है, जब हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज जब लिखते हैं, तो डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अलग यूज होता है और ट्रायल बैलेंस में अलग यूज होता है। तो हमें समझना यह जरूरी है कि जब एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन में तो हम उनको डेबिट करते हैं, और जब एसेट्स और एक्सपेंस कम होते हैं ट्रांजैक्शंस में, जर्नल एंट्री में, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। एंड वाइसा वर्सा, जब लायबिलिटीज और इनकम बढ़ती हैं ट्रांजैक्शंस में, जर्नल एंट्री में, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटीज और इनकम बढ़ती हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। इसका मतलब ये, ट्रांजैक्शन के केस में हम उसको अलग यूसेज करते हैं, मगर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट्स और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको डेबिट अकाउंट मानते हैं, और जो भी लायबिलिटीज और इनकम है हम उनको क्रेडिट अकाउंट मानते हैं। हालांकि इसका डिटेल्ड वर्जन समझने के लिए कि जर्नल एंट्री में कैसे यूज होता है, या लेजर में कैसे यूज होता है अकाउंट बनाते हुए, या ट्रायल बैलेंस में कैसे यूज होता है, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट्स की वीडियो की सीरीज है पूरी, जिसमें आप अकाउंट्स घर बैठे हुए सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं।